गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। आपका प्रेम, वैराग, श्रद्धा, साधन कोई नहीं ठग सकता। आपका प्रेम, वैराग, श्रद्धा, साधन कोई नहीं ठग सकता। ये 15वां अध्याय का 5वां श्लोक है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगे ज्ञानच मूढ़ा पदवयम तत्। जो मान मोह से रहित है, जो संग दोष को जीत चुके हैं, सदा अध्यात्म में स्थित हैं, कामनाओं से छूटे हुए हैं, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हैं, वे अमूढ़ पुरुष उस अव्यय पद का अनुभव करते हैं। मान मोह छूट जाए तब वेदांत विचार नहीं होता। वेदांत विचार के द्वारा आत्मा अनात्म विवेक करने से मान मोह छूटता है। कह रहे मान मोह कब छूटता है? मेरा मान हुआ, मेरा अपमान हुआ, मोह हमारा कब छूटता है? जब हम आत्मा अनात्मा का विवेक करते हैं, विचार करते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। जैसे कोई भी काम कराना हो, जैसे कल भगवान जी से कहा कि बाथरूम की टाइल्स बहुत फिसलने, बदलवा लेते हैं, तो कहते हैं कि मरना नहीं है, यही करती रहोगी। तो मतलब हम विचार करें मरना नहीं है, तो एक दिन तो शरीर छूटेगा ही ना, हमेशा तो रहेगा नहीं। पर मैं जो हूँ, मैं तो नहीं मरता। तो हम अपने को ये मान लेते हैं, बार बार अपने को ये मान लेते हैं, और दूसरे को भी यही मान लेते हैं, और मरने के नाम पे डरते हैं। पर जब बार बार मृत्यु का विचार करेंगे, है ना, बार बार मृत्यु का विचार करेंगे, ये मरना तो है ही, और एक दूसरे को प्रिपेयर भी करते रहेंगे, तो मरने का जो डर है वो मान और मोह, जो मान अपमान लगता है, अपमान लगता है ना, किसको लगता है? शरीर को लगता है, मन को लगता है, मान लगता है। और मोह कैसे कटेगा? जब शरीर से संबंध विच्छेद करेंगे। अपने शरीर से संबंध विच्छेद होगा तो सबके शरीर से संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो ये जगत लीला मात्र है। जैसे बटोहे जो होते हैं, राहगीर जो होते हैं, वो एक रास्ते में मिलते हैं, और जब उनका रास्ता मंजिल आती है तो उतर जाते हैं। पर हम लोग अब बटोहे जो है, वो राहगीर जो है, वो मिला हमें और हमने उससे दोस्ती कर ली, वो जाने लगा तो हमें बुरा लगा, हम रोने लगे। तो इतना हम अपनापन कर लेते हैं, इतना मोह कर लेते हैं कि हमें फिर दुख होता है। तो गुरु कह रहे हैं कि अध्यात्म विचार करोगे, ज्ञान का विचार करोगे कि मरना नहीं है भाई, छोड़ के तो जाना ही है संसार को, यहीं पे रहेंगे, कौन कौन यहाँ रहेगा? छोड़ के जाना है, तो छोड़ के जाना है तो समेटना चाहिए, फैलाना चाहिए। तो हम अपनी मन और इंद्रियों को समेटते नहीं हैं, फैलाते जाते हैं। संग दोष दूर हो जाए तब गुरु की शरण जाएंगे, ये भ्रांत भाव है। गुरु की शरण जाने से संग दोष दूर छूटेगा। कह रहे जो हमने संग कर रखा है अपने घर वालों का और अपने शरीर का, तो कब छूटेगा? जब गुरु के पास जाएंगे। तो गुरु के पास जाने से संग दोष छूटता है, संग दोष छूटता है और हमारी आसक्ति कटती है। कामनाएं मिट जाएं तब भक्ति नहीं, ईश्वर की भक्ति करोगे तब कामनाएं दूर होंगी। कह रहे कामनाएं दूर हो जाएंगी तब भक्ति करेंगे, बोले नहीं, जब ईश्वर की भक्ति करोगे तो कामनाएं छूटेंगी। भक्ति करोगे तो भगवान की भक्ति से तृप्ति आती है, तो कामनाएं छूटती है। बहुत लोग त्याग ही त्याग की बात करते हैं, वे कोई आश्रय नहीं बताते। इस प्रकार बिना आश्रय के त्याग नहीं होता। ये बात इसलिए नहीं बनती कि बिना सहारे के त्याग करना बहुत ही कठिन है, इसलिए अपने विवेक के सहारे मान मोह का त्याग किया जाए। कहते बिना किसी आश्रय के आप त्याग नहीं कर सकते। तो मान का भाई, अगर हमको अपमान लगा तो किसको लगा अपमान? मोह हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कहने विवेक का सहारा लो, अपनापन मत करो, मेरापन
करोगे। पहले ये दृष्टांत बहुत ज़्यादा चलता था कि एक बार एक राजा था और एक रानी थी, तो उनके 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे, तो वो युद्ध में मारे गए। तो रानी के पास पहले खबर आई, राजा कहीं थे, और उन्होंने कहा कैसे खबर दूंगी राजा को। रानी ज्ञानी थी, तो उसने कहा कि हमको किसी ने 2 बहुमूल्य हीरे हमारे पास रखवाए थे, 2 बहुमूल्य हीरे रखवाए थे हमारे पास, अब वो मांग रहा है अपने हीरे, और हमारा देने का मन नहीं कर रहा, मेरा देने का मन नहीं कर रहा, क्या करूं। तो राजा ने कहा अरे बेवकूफ़ हो तो, फौरन दे दो, उसने रखवाए तो थे, तुम्हारे कहाँ हैं, दे दो। डांटा राजा ने। तो उसने कहा वो 2 बहुमूल्य हीरे आपके बेटे थे, भगवान के थे, भगवान ने मांग लिए, अब क्या करें। तो राजा क्या कहते, उन्होंने कहा भगवान के थे, भगवान ने ले लिए, क्या कर सकते, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो ये हमें बार बार पक्का करना पड़ेगा कि इस जगत में हमारा कोई है नहीं है। जब हमारा कोई जाता है तो हमें दुख तो बहुत होता है, पर फिर अपने मन को बार बार समझाना पड़ेगा हमारा नहीं था, हमारा होता तो रहता, हमारा नहीं था ना। ऐसी ये शरीर भी हमारा नहीं है, और कोई भी शरीर हमारे वाले का हमारा नहीं है, कभी भी छूट सकता है। तो गुरु कहते हैं प्री वॉन्ड इज प्री आर्म्ड, पहले से तैयारी करके रखो। तुम तैयारी करी है, तुमने तैयारी करी होगी तो दुख नहीं होगा। अब हमारे अपने शरीर में कोई हमारी रिपोर्ट गड़बड़ आ जाती है, ब्लड रिपोर्ट गड़बड़ आ जाती है, तो परेशान होते हैं, भैया ब्लड रिपोर्ट गड़बड़ क्यों आ गई। अरे शरीर है, इसमें तो कुछ घटत बढ़त होती रहती है, कुछ कुछ होता ही रहता है, इसके लिए क्या चिंता करनी, इसके लिए क्या परेशान होना। शरीर है, कुछ कुछ होगा ही इसमें, और एक दिन छूटेगा भी। तो हमने मरने की तैयारी करी है, जीने की तो हम सब तैयारी करते हैं, मरने की तैयारी दादा भगवान ने कहा बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, अपने गुरु से मृत्यु खरीद करो, मरने की तैयारी तो करो। कहने बिना आश्रय के त्याग नहीं होता। यह बात इसलिए नहीं बनती कि बिना सहारे के त्याग करना बहुत ही कठिन है, इसलिए गुरु के सहारे संग दोष का त्याग और ईश्वर के सहारे कामनाओं पर विजय प्राप्त करो। इतना करके जब ईश्वर की ओर चलो तो मार्ग में ही ये फल मिला कि सुख दुख देने वाले द्वंद्व छूट गए। तो विवेक के सहारे हमने मान मोह का त्याग किया, गुरु के सहारे संग दोष का त्याग किया, और ईश्वर के सहारे कामनाओं का त्याग किया। फिर बोले जब हम रास्ते में ही चले ये करके, तो हमें क्या फल मिला, हमारे सुख दुख छूट गए, हम दुखी सुखी होना हमारा छूट गए। जो घटनाएं और जो परिस्थितियां संसारी लोगों को दुख देती हैं वे विरक्त को प्रसन्नता देती हैं। जिन बातों में संसारी पुरुष आनंद फूल उठते हैं विरक्त उन्हें निस्सार समझते हैं। जैसे हमारा अपमान हो गया, बुरी तरह कर दिया, तो बोलो कोई संसारी होगा तो दुखी होगा, और विरक्त होगा तो कहेगा चलो अच्छा है, वैराग है। बहुत मन चिपका पड़ा था ना, बहुत मन चिपका पड़ा था। देखते हैं जैसे बेटी की शादी हो गई, अब बेटी जो है वो कहने में नहीं चलती, पहले बेटी का बहुत लाड़ होता था, अब बेटी कहने में नहीं चलती। तो माता पिता को क्या हाथ होता है, पहले तो बहुत लाड़ा था बेटी का, तो अब बेटी से वैराग आता है। तो ज्ञानी होगा तो क्या कहना अच्छा है, वैराग आया बस चलो छुट्टी कर। तो जिन चीज़ों में संसारी लोगों को दुख होता है उसमें वो सुख मनाता है। कोई भी चीज़ हो जाए, पैसा चला जाए तो कहते हैं बहुत पैसे में मेरा मन आसक्त हो रहा था ना, चलो अच्छा हुआ, मन कटा, वहाँ से मन हटा। अब ना बाजार जाना है, ना कुछ लेना है, ना देना है, जो पुरानी चीज़ें उन्हीं से काम चलाओ, अपना भजन करो। अब है ही नहीं पैसा, कहाँ जाएंगे, कहाँ बाजार जाओगे, कहाँ भागोगे, क्या करोगे, है ही नहीं, अपना भजन करो। आपसे कोई कहता है साधुओं के पास मत जाया करो, वे तुम्हें ठग लेंगे, निश्चय ही वह आपका धन बचाना चाहता है, आपका हितैषी है। लौकिक दृष्टि से उसकी सलाह ठीक है, लेकिन अपने श्रद्धा के स्थान पर संदेह उत्पन्न किया, लेकिन श्रद्धा के स्थान पर उसने संदेह उत्पन्न किया। ईश्वर के स्थान पर धन का महत्व
आपकी बुद्धि में बैठाया। आपका प्रेम, वैराग, श्रद्धा, साधन कोई भी ठग नहीं सकता। अब कह रहे हैं कि अगर किसी ने कहा कि संतों के पास मत जाया करो, वो ठग लेते हैं, तो उसने लौकिक दृष्टि तो ठीक कहा। क्यों ठीक कहा? भैया आपका मन संसार से हटाएंगे, आपका पैसे से मन हटाएंगे, या बहुत से संत लोग पैसा भी लेते हैं, मांग के ले लेते हैं, तो ठग लेंगे कहा। तो भैया लौकिक दृष्टि से तो ठीक कहा उसने, आपका पैसे से भी, पर आपकी क्या करी? आपकी श्रद्धा जो है के स्थान पर संदेह उत्पन्न कर दिया, और ईश्वर के स्थान पर धन का महत्व करा दिया उस आदमी ने। उसे धन में इतनी महत्व बुद्धि क्यों हो कि धन ठगे जाने डर से वह सत्संग से ही वंचित रह जाए? धन में इतनी महत्व बुद्धि क्यों हो कि ठगे जाने के भय से हम सत्संग से ही वंचित हो जाए? चला जाएगा धन, चला जाएगा, थोड़ा बहुत धन ले लेगा तो ले लेगा, पर हम सत्संग से तो वंचित नहीं होंगे। कम से कम हम सत्संग से ही वंचित हो गए। इस प्रकार की शंका वैराग्य की कमी से होती है। कह रहे हैं जब भी हमें गुरु में शंका होती है तो वैराग्य की कमी से होती है। वैराग होगा तो गुरु में शंका नहीं हो। एक ही अव्यय पद अर्थात परमार्थ तत्व ईश्वर, जीव तथा जगत तीनों के रूप में प्रतीत हो रहा है। कह रहे हैं एक ही परमात्मा है जो जीव, जगत और ईश्वर के रूप में प्रकट हो रहा है। वही सब कुछ बन गया है, जीव, जगत और परमात्मा सब कुछ वही है। उस अव्यय पद को अमूढ़ा गच्छन्ति अर्थात ज्ञानी प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं। तो जीव, जगत और ईश्वर तीनों एक ही है, अलग नहीं है, एक ही है। उनको एक ही अनुभव कर, एक ही परमात्मा तत्व सब कुछ बन गया है। जैसे मिट्टी, घड़ा, सकोरा सब बन जाते हैं, ऐसे ही वो परमात्मा, ईश्वर, जीव और जगत सब कुछ वही है। सब में, तीनों में एक ही है। ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल से सुख राशि। तो जीव तो वही है, परमात्मा ही है, पर अंतःकरण उपाधि से जीव बना हुआ है। अंतःकरण को हटाया तो जीव भाव खत्म, फिर आत्मा परमात्मा से मिल गया। तो जीव आत्मा तो परमात्मा तो वही है। और जगत भी जो दृष्टि हो रही, जगत भी जो हमें दिख रहा है, वो सत्ता किसकी है? परमात्मा की। तो ईश्वर, जीव और जगत तीनों एक ही तत्व हैं, एक ही हैं, अलग नहीं है। ऐसा ज्ञानी पुरुष अनुभव करते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।